चलिए बच्चों, आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर। जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इसके एनिमल्स। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप देखिए। मैं आज आपके लिए थोड़े प्रिसाइज नोट्स भी लाया हूँ। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा पहला नोट। देखिए, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं और देखिए। चलिए आ जाइए। यहाँ पे हमने क्या लिखा? देखिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना, किसके? एनिमल्स का। क्या? एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हमने क्या देखा? यहाँ पे एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो हमारे एनिमल टिश्यू आया पहला टॉपिक। तो एनिमल टिश्यू का जो हम जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे, यहाँ पे देखिए बताया गया कि ऑर्गेनिजम्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला आपका यूनिसेलुलर और यहाँ पे आपका मल्टीसेलुलर। ठीक है, जो यूनिसेलुलर हम सबको पता है कि क्या सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल प्रेजेंट। और मल्टीसेलुलर में आपका क्या होता है? मल्टीसेलुलर में आपका मेनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हम सबको पता है। अब यहाँ पे एक नोट डालिए, इस स्टेटमेंट से बहुत से क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बोर्ड्स में। क्या है कि ड्यू टू मल्टीसेलुलरिटी डिविजन ऑफ लेबर ऑकर्स। हाँ, लेबर मतलब हम लोग जो काम करते हैं, हम जितने ज़्यादा लोग होंगे तो काम करने में उतना ज़्यादा आसान होगा। वैसे ही जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमारे बॉडी में फंक्शन भी ज़्यादा है और डिफरेंट सेल डिफरेंट काम अगर करेगा, काम भी जल्दी होगा, काम ज़्यादा प्रिसाइज भी होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से बहुत बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखिए, एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें, इनके प्रॉपर्टी क्या है? पहले तो ये मल्टीसेलुलर है, दूसरा हेटेरोट्रॉफ है, तीसरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, रुकिए। चलिए देखते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बताऊंगा। फिर लोकोमोशन है आपका। ये देखिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक, ठीक है, क्या है? होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक का मतलब क्या है कि पहले इंजेस्ट करना फिर डाइजेस्ट करना। होलोजोइक का मतलब है पहले इंजेस्ट करना फिर क्या? फिर हमारा डाइजेस्ट करना। ये होलोजोइक का मतलब है। तो जो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें हम क्या करते हैं? पहले इंजेस्ट करते हैं फिर क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, पहले इंजेशन फिर डाइजेशन, मतलब पहले हमारे मुंह में से जो हमारा फूड है वो जाता है, फिर हम उसको क्या करते हैं? एनगल्फ करके खाते हैं। ठीक है ना, ये होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसे हम 5 स्टेप प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ड्यू टू मल्टीसेलुलरिटी, ये वाला मैंने अंडरलाइन हाईलाइट कर दिया है, देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए दिखाता हूँ आपको, रुकिए थोड़ा। देखिए हमारा तो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देखा। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, आप कह सकते हैं, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। बेसिकली मल्टीसेलुलर, ये जो प्रॉपर्टी है वो यूनिसेलुलर में भी होती है। क्या है वो प्रॉपर्टी? हमारा लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन।
मोशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे लोकोमोशन क्या है। फिर आपका क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है, मैं आपको बाद में दिखा तो ये सारे दिखाऊंगा। आपका रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के बारे में एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको। रिप्रोडक्शन दो पार्ट में, पहला तो एसेक्सुअल होता है एक, दूसरा आपका होता है क्या, सेक्सुअल। ये दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल एक सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या है, एसेक्सुअल में आपका एक पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी कितने होते हैं, पेरेंट बॉडी सिर्फ एक होता है, ठीक है। एक पेरेंट बॉडी मतलब सिर्फ एक इंसान उसमें इन्वॉल्व रहता है। और एसेक्सुअल में आपके दो पेरेंट बॉडी होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली एग्जांपल्स के लिए आप ह्यूमन बींग्स पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक आइडिया हमने दे दिया। चलिए पिछले के स्लाइड में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। चलिए फिर देखिए यहाँ पे बताया गया है टिश्यू के बारे में, ठीक है। टिश्यू क्या है, टिश्यू है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिसमें क्या सम इंटरसेलुलर स्पेस है उनके बीच में, ठीक है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली उस इंटरसेलुलर स्पेस को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। हम इसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, लेटर्स जैसे कि ABCD हो गया आपका, ठीक है ना। क्या हमने बोला, ABCD, सबको पता है ABCD, ABCD हो गया। तो ABCD के साथ आप सेल्स को रिलेट कीजिए। फिर ABCD मिलके क्या बनाता है, एक वर्ड बनाता है, तो सेल्स मिलके टिश्यू बनाता है, ठीक है। वर्ड्स मिलके सेंटेंसेस बनाता है, तो सेंटेंसेस के साथ हम रिलेट करते हैं कि टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है। फिर सेंटेंसेस मिलके पैराग्राफ बनाता है, पैराग्राफ और ऑर्गन मिलके क्या ऑर्गन सिस्टम बनाता है। फिर आपका क्या जाता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये पहला स्लाइड था, इसमें लगता है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैं सब हटा देता हूँ, आप अगर चाहिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रुकिए हटा देता हूँ। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाले में हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम इसको बड़ा करें, इस वाले को, अगर हम पहले इसको रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो हमें बताया गया है कि टिश्यूज़ कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। इस स्लाइड इसमें टिश्यू बेसिकली कितने तरीके के होते हैं हम देखेंगे आज। पहला होता है आपका क्या टिश्यू, एपिथेलियल, ये आपका पहला। दूसरा होता है आपका क्या टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। फिर आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आता है आपका मस्क्यूलर टिश्यू, सबके फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में आता है आपका नर्वस टिश्यू, ये बेसिकली लॉन्गेस्ट टिश्यू होता है, ठीक है। ये चार है, ठीक है। ये बेसिकली चार है। मैं देखता हूँ, मैं इसको ये बड़ा नहीं हो रहा, देखता हूँ अगर बड़ा कर पाता हूँ आपको दिखाऊंगा। नोट्स बड़ा नहीं हो रहा है ये वाला। चलिए छोड़िए, मैं आपको अब इनका डिटेल फंक्शन बताता हूँ। रुकिए, आज हम सिर्फ ये पेज को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट दिन ये, और उसके बाद में आपका 2 पेज है, 3 पेज, हम उनको ख़त्म कर देंगे। आज इस पेज तक करेंगे, ठीक है।
फिर एक शॉर्ट नोट की तरह आपको एक फ्लो चार्ट दे दूंगा आज जितना तक पर आया है, वो ले लेना। देखिए क्या हुआ, आपको यहाँ पे बताया गया है कि हम जो ऑर्गेनिजम्स है ना, हम ऑर्गेनिज्म से तो छोड़िए, ये वाला बाद में बोलूँगा, कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू, उस एपिथेलियल टिश्यू को हम कभी कभी एपिथेलियल टिश्यू नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एपिथेलियम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, हम इसको एपिथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस एपिथेलियम का कुछ फंक्शंस है। तो पहले जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका एक आप स्कीमेटिक डायग्राम में आपको देता हूँ, वो ले लीजिए, ऐसे कर देता हूँ, देखना, ब्लैक कर देता हूँ डायग्राम को। ये हमारा जो सेल का होता है, ये फिर ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। मिला दीजिए, चलिए, लैग हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसका जो न्यूक्लियस है वो ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली ये क्या है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट वाइज में लास्ट स्लाइड में लिख के दे दूँगा। बेसिकली ये जो एरिया है नीचे वाला, ये एरिया, मैं इसको चलिए एक और अलग कलर से बताता हूँ। ये जो एरिया है नीचे वाला, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम BM मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला एकदम, इसे हम क्या कहते हैं? एपिकल सरफेस, ठीक है। और इनको तो हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। और ये आपके एपिथेलियम सेल्स है, ठीक है। तो फिर मैं आपको एक स्कीमेटिक, अच्छा, जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो वो एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता, इसीलिए हम इसे इसीलिए क्या होता है कि हम इस एपिथेलियल टिश्यू को क्या कहते हैं पता है? हम इसको एवेस्कुलर भी कहते हैं, ठीक है। ए मतलब एब्सेंस, ए का मतलब एब्सेंस, और वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे थोड़ा सा हमने कनेक्टिव टिश्यू देखा था कि 4 तरह के टिश्यू में यहाँ पे थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू रहता है जो कनेक्ट करते हैं। यहाँ से प्रोटीन जो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहता है, तो जब इन एपिथेलियल सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स या फिर जो प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है ना, वो यहाँ से यहाँ पे जाता है, ठीक है। मतलब इनके पास कोई ब्लड वेसल, इन सेल्स के पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। जो भी ब्लड वेसल्स है वो क्या है, यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे। देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ इस जगह पे, ठीक है। तो एक स्कीमेटिक फ्लो दे देता हूँ मैं आज के स्लाइड का, ठीक। चलिए देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा, वो क्या है? ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में, यूनिसेलुलर और एक को मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर का मतलब अब सबको पता है, मैं लिख नहीं रहा। फिर हमने देखा कि टिश्यू क्या होता है, सेल से आपका टिश्यू आता है, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ठीक है। अगर आप चाहिए तो एग्जांपल जैसे सेल्स का तो कोई टिश्यू का ऑर्गन का दे दीजिए, स्टमक,
और ऑर्गन सिस्टम का आप दे दीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत से, मैं एक लिख रहा हूँ डाइजेस्टिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। फिर टिश्यू थे, हमने देखे थे कि टिश्यू चार प्रकार के थे। कितने प्रकार के टिश्यू थे? 4 प्रकार के। पहला वाला हमने देखा था कि था एपिथेलियल। दूसरा वाला हमने क्या देखा? कनेक्टिव। फिर हमने क्या देखा? मस्कुलर। और एक क्या देखा था? नर्वस, ठीक है। ये 4 तरीके के हमने देखे थे टिश्यूज, है ना। और हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल के बारे में। तो एपिथेलियल के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, देखते हैं, चलिए। तो एपिथेलियल जो टिश्यू था हमारा, एपिथेलियल टिश्यू का पहले हमने एक डायग्राम बना किया। हमने दिखाया कि क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, वो कॉन्सेप्ट हमने बताया कि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू से प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन आता है। यहाँ पे ये एवेस्कुलर है, फिर यहाँ से ये जाता है। तो पॉइंट में लिख दीजिए कि एपिथेलियल टिश्यू का प्रॉपर्टी लिखिए। पहले लिखिए, हेडिंग देना आप कि एपिथेलियल टिश्यू का प्रॉपर्टी, फिर आप लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, क्या, एवेस्कुलर, ठीक है। फिर एक और पॉइंट लिखना आप कि बेसमेंट, BM मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन टेक्स, या फिर आप लिख दीजिए कि प्रोवाइड्स प्रोटीन एज एपिथेलियल cells lack blood vessels। BV का मतलब ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं ठीक से लिख के देता हूँ। चलिए पहले आप लिखिए कि ऐसे एवेस्कुलर, फिर लिखिए इसका मतलब लिख लीजिए लैक ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, हो गया। और फिर लिख दीजिए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से आपको प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और क्या, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। ये बना लेना, मैं बाकी का स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में दे दूंगा और इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।